लैंड 5 द रिबर्थ ऑफ टांग सन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मई गोंगजी के ऊपर ये जो लड़की होती है काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगी होती है। लेकिन मई गोंगजी जो होती है इन सभी को ही डॉज करते हुए मन में कहती है कि वैसे तो मैं स्पेस टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन इसमें मेरी ब्लड एनर्जी जो है कंज्यूम हो रही है। लेकिन मेरा जो अपोनेंट है वो लगातार यिन क्वी और डार्क मून थॉर्न्स को रिलीज कर रहा है, जो कि मुझसे भी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है। और अगर इसी तरीके से ये स्टॉलमेंट कंटिन्यू रहता है तो मेरी अपोनेंट ही होगी जो कि सबसे पहले हारेगी। और मुझे डर है कि इस चीज को इस लड़की ने भी नोटिस कर लिया है। जबकि इस तरफ ये लड़की जो होती है परेशान होते हुए सोचती है कि नहीं, इस तरीके से तो कोई चांस ही नहीं है जीतने का, और अगर मैं इसी तरीके से ये करती रही तो इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। और अगर मैं इसे इसी तरीके से जारी भी रखती हूँ तो भी ये अंत में जाके सिर्फ ड्रॉ ही होगा और मेरे पास वाकई में सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है, जो कि और कुछ ही नहीं, क्लोज कॉम्बैक्ट है। और मेरे पास मेरा जो डार्क मून है, इसकी वजह से मैंने जो पहले अपनी ब्लड लाइन पावर को कंज्यूम किया था वो लगातार रिकवर होती जाएगी। तो इस तरीके से मैं इस बैटल को जीत पाऊंगी। जबकि इस समय गोंगजी भी इस चीज को नोटिस कर लेती है कि ये जो लड़की है ये असल में बैटल को क्लोज कॉम्बैट में बदलना चाहती है। और देख के ऐसा लगता है कि ये जो लड़की है ये सोचती है कि ये सिर्फ एक लोती है जो कि क्लोज कॉम्बैट में अच्छी है। और फिर क्या था, मई गोंगजी जो होती है ये भी इसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगती है। तो इस चीज को देख के ये लड़की जो होती है खुश हो जाती है और सोचती है कि ये वाकई में काफी बढ़िया बात है जो तुम खुद ही मेरे पास आ रही हो। और हम देखते हैं कि ये दोनों ही छोरियां जो होती हैं अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगती हैं। और जैसे ये लड़की पास में पहुंचती है तो तुरंत ही एक अटैक मई गोंगजी के ऊपर कर देती है। तो इस चीज को देख के मई गोंगजी जो होती है तुरंत ही अपने आगे एक प्रोटेक्टिव बैरियर सा बना लेती है, जो कि इस लड़की के अटैक को पूरी तरीके से ब्लॉक करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इस चीज को देख के लड़की के भी होश उड़ जाते हैं और ये सोचती है कि आखिर ये किस तरह की एबिलिटी है जो कि असल में डार्क मून थॉर्न्स को एलिमिनेट कर सकती है। लेकिन तो मिंग यूई फ्लावर एजेंस की मेली कॉम्बैक्ट एबिलिटी को अंडरस्टिमेट मत करना। और ये सोचते हुए लड़की जो थी काफी खतरनाक तरीके से अपने वेपन से मई गोंगजी के ऊपर अटैक कर देती है। तो इसे अपनी तरफ आता देख के मई गोंगजी जो होती है अपने हेवनली सीक्रेट प्लम को यहाँ से गायब कर देती है और इस लड़की को अटैक करने से भी रोकने की कोशिश नहीं करती। और हम देखते हैं कि ये लड़की जो थी इसके ऊपर अटैक कर देती है और इसे ऐसा करता देख के ये लड़की भी खुद काफी हैरान होती है और सोचती है कि इसने अपने आर्टिफैक्ट को डीएक्टिवेट कर दिया, आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रही है। और तभी अचानक से मई गोंगजी के गले में जो नेकलेस होता है वो ग्लो करने लगता है, जिसकी वजह से इसके जो कपड़े होते हैं पूरी तरीके से बदल जाते हैं और ये ट्रांसफॉर्म हो गई होती है। और जैसे ही इसका डैगर मई गोंगजी की चेस्ट से टकराता है तो चिंगारियां छूटती है और इस चीज को देख के ये भी काफी ज्यादा हैरान होती है और सोचती है कि क्या ये मेरे अटैक को ब्लॉक कर रही है, नहीं ये तो पीकॉक डीमन क्लैन की कोई पावर नहीं है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि मई गोंगजी के जो हेयर होते हैं पूरी तरीके से चेंज होके व्हाइट सिल्वर में बदल गए होते हैं। और ये लड़की जो कुछ भी समझ पाती तुरंत ही मई गोंगजी इसके हाथ को पकड़ती और इसको दबोच लेती है। और मई गोंगजी ने इसे जो धर लिया था इसकी वजह से बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती और इस चीज की वजह से परेशान होती है और सोचती है कि ये लड़की तो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितनी ज्यादा ऑपरेसिव भी, मैं अपने आप को बिल्कुल भी इसके चंगुल से नहीं छुड़वा पा रही हूँ। और आखिर पीकॉक डीमन गर्ल के पास ऐसी पावर कैसे हो सकती है। जबकि हेवनली फॉक्स जो होता है ये कहता है कि ये तो व्हाइट टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, और ये व्हाइट टाइगर का बिग डीपर आर्मर है। और ये सोचता है कि ये जो व्हाइट टाइगर का बिग डीपर आर्मर होता है ये व्हाइट टाइगर के मोस्ट फेमस एबिलिटीज में से एक है, जो कि व्हाइट टाइगर की 7 डेडली किल्स में से आता है, जो कि अपनी खुद की प्योर पावर को 7 टाइम इंस्टेंटली एक्सप्लोड कर सकता है। और जब ग्रेट व्हाइट टाइगर डीमन सोर्जिन अपनी व्हाइट टाइगर की 7 डेडली स्किल्स को अनलीश करता है तो यहाँ तक कि बाकी के जो ग्रेट डीमन एम्परर जो रैंक में है वो भी इससे दूर रहते हैं और इससे हेड ऑन लड़ने से बचते हैं। और फिर ये कहता है कि आखिर पीकॉक डीमन क्लैन की प्रिंसेस व्हाइट टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन पावर को कैसे इस्तेमाल कर सकती है। जबकि इस तरफ हम इस लड़की को देखते हैं जो कहती है कि ये चीज सच में पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड थी, चलो ठीक है अब मैं अपनी हार मानती हूँ। जबकि ऑडियंस जो होती है हैरान होते हुए कहती है कि क्या
पीकॉक डीमन क्लैन असल में व्हाइट टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आखिर कब से व्हाइट टाइगर क्लैन और पीकॉक डीमन क्लैन के बीच में इतने ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप होने लगे। जबकि इस चीज को देख के टांग सन भी खुश होता है और सोचता है कि मई गोंगजी ने ये जो अपनी सेकंड ब्लड लाइन को दिखाया है वो बस मेरे लिए ही दिखाया है, क्योंकि यहाँ तक कि अपनी सेकंड ब्लड लाइन को इस्तेमाल किए बिना भी ये इतनी कैपेबल थी कि ये अपने अपोनेंट को आराम से हरा देती। लेकिन ऐसा करके मेरे ऊपर जो बोझ है इतनी सारी मल्टीपल ब्लड लाइन का होने का, तो ये उसको शेयर कर रही है। और इसने जो स्ट्रेंथ दिखाई है दो टॉप की ब्लड लाइन को कंबाइन करके, तो इसकी वजह से मेरे ऊपर जो अटेंशन का प्रेशर था वो काफी ज्यादा कम हो गया है। और तभी अनाउंस होता है कि पीकॉक डीमन क्लैन जो है वो जीत गया है और क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। जबकि इस तरफ हम फिनिक्स को भी देखते हैं जो कि इस चीज को देख के मन में कहता है कि ये जो लड़की है इसके पास तो नेचुरली व्हाइट टाइगर एम्परर की ब्लड लाइन तो होनी ही थी, क्योंकि वैसे भी ये एक ह्यूमन डिसेंडेंट है व्हाइट टाइगर एम्परर की ब्लड लाइन की। और अब कोई हैरानी नहीं हुई जो उस बंदे ने इसे अपने हायर के रूप में चुना है, क्योंकि अगर इसको ग्रो होने दिया तो शायद मुझे दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा कि मैं कैरी सिटी के ऊपर कब्जा कर पाऊं। हम और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं, और एक बार जो एंसेस्ट्रल कोड क्लासिक खत्म हो गया, हमें हर हाल में जल्द से जल्द कैरी सिटी को तुरंत ही हथियाना होगा। और रही बात इस लड़की की, तो इसके फाउंडेशन को पूरी तरीके से क्रिपल कर देना है, जिससे कि इसे पूरी तरीके से अच्छी तरीके से ग्रो अप होने से रोका जा सके। और यहाँ तक कि अगर इसके लिए व्हाइट टाइगर एम्परर को भी नाराज करना पड़ा तो भी मैं इस काम को करने से हिचकिचाऊंगा नहीं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।